अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, बखैरोफ़ियत हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग जब बखैरोफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक बड़े ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने के लिए आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ काफ़ी दिनों के बाद। इसको आप हर इंसान की अज़दवाजी ज़िंदगी में ये मसाइल आते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं। वरासत की तकसीम का मसला भी आता है। हर इंसान, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आलमोस्ट हर इंसान दुनिया में आता है। जो कोई भी इंसान उसने शादी करनी होती है, चाहे वो ख़तून हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो मेल हो। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों तक पहुंचाएं। मैक्सिमम मेरा नंबर मैं कोशिश करूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है कोई बात पूछनी हो तो वो मुझे वॉइस नोट कर सकते हैं उस नंबर पे। कॉल मत करें, क्योंकि कॉल करने से मोस्टली मैं कई दफ़ा कोर्ट में होता हूँ। पर्सनल लाइफ है, हर इंसान की ज़िंदगी है, एक पर्सनल ज़िंदगी है। पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं बंदा बिज़ी होता है। कोई बंदा फ़ोन नंबर पे कॉल करता है और कहता है जी मैंने आपका यूट्यूब पे नंबर लिया था, तो वो मुनासिब बात नहीं लगती। और मैंने आपसे मशवरा मशवरा आप ज़रूर करें, मोस्ट वेलकम। आपको मशवरा हम ज़रूर देंगे, वो कोई इशू नहीं। लेकिन आप पहले टेक्स्ट कर लें, कॉल करने से पहले ना मैसेज कर लें, चाहे व्हाट्सएप पे कर लें या वैसे कर लें। मेरा यही प्रोफेशनल नंबर है, यही आप सब लोगों के पास भी है जो यूट्यूब पे मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। आज का जो इशू है उसको मैं बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए कहता हूँ कि शादी एक तो इंसान की होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी शादियाँ दो होती हैं, कुछ कर भी लेते हैं, तीन भी कर लेते हैं, चार भी कर लेते हैं। इस्लाम में इजाज़त है। सबसे पहले तो ख़वातीन जो हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। मेल हज़रात के लिए तो उतनी ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ मेल भी ऐसे होते हैं जिनकी वाइफ जो है वो जॉब होल्डर होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत बातें इंपॉर्टेंट हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जो केसेस हमारे सामने आते हैं, कचहरी में मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने देखे हैं, मैं ख़ुद भी डील कर रहा हूँ। जब किसी शख्स की दो शादियाँ होती हैं तो उन दोनों बीवियों में से जो बीवी ज़्यादा चालाक, होशियार, ताकतवर होती है वो और उसके बच्चे दूसरे बच्चों की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करते हैं। डैट कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, डैट कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, डैट कैन बी कैश और एनी अदर। हथियाने की कोशिश करते हैं। उसके सोल्यूशन क्या है, उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ये कि जब एक लड़के के साथ आपकी शादी होती है तो आपने, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, मैं मेल के लिए भी बता रहा हूँ कि अगर कोई जॉब होल्डर खतून या ज़्यादा प्रॉपर्टी वाली खतून के साथ आपकी शादी होती है तो फिर आपने क्या करना है। सबसे पहले निकाहनामा पर आपके जो क्वाइफ हैं, आपकी जो मंदरजात हैं निकाहनामा के, उसके ऊपर आपका आईडी कार्ड नंबर दर्ज होना चाहिए। और उस निकाहनामा को आपने यूनियन काउंसिल के बाद नादरा में लेके जाना है। नादरा में लेके जाएं अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को साथ, और अपना स्टेटस मैरिटल करवाएं वहाँ पे कि आप शादीशुदा हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आईडी कार्ड का कार्ड जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। आपकी वाइफ हैं तो उनको आपके नादरा के रिकॉर्ड में बतौर वाइफ दर्ज कर दिया जाएगा। अगर आप के हस्बैंड हैं तो हस्बैंड को, ख़वातीन जाएंगी तो ख़वातीन के रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाएगा। जब तक मैरिटल स्टेटस चेंज नहीं हो सकता तब तक आप जो है वो आगे उसकी वरासत में हकदार प्रॉपर तरीके से नहीं बनती। प्रॉब्लम्स बनते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि नादरा का ये रूल है पाकिस्तान में कि अपनी ज़िंदगी में इंसान अपना स्टेटस मैरिटल करवा सकता है। मरने के बाद कोई बंदा ले जाके वहाँ पे आप उसका स्टेटस मैरिटल चेंज नहीं करवा सकते। इसलिए अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को फौरी तौर पर नादरा के ऑफिस में लेके जाएं और अपना स्टेटस मैरिटल करवाएं। उसके बाद निकाहनामा को आपने संभाल के रखना है। अपना आईडी कार्ड अपने हस्बैंड के नाम से बनवाना है और उसको संभाल के रखना है। आईडी कार्ड आपके हस्बैंड के नाम से होगा। पासपोर्ट अगर बनवाना है तो बनवा लें। उसके बाद बच्चों का अंदराज यूनियन काउंसिल में लाजमी करवाएं। अगर 1 साल से ज़ायद हो गया तो फिर थ्रू कोर्ट जो है वो वकील साहब से रब्ता करें, या 2 साल से ज़ायद हो गए तो वकील साहब से रब्ता करें, आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों का बेफाम नादरा से अलग बनेगा, यूनियन काउंसिल में अलग होगा, नादरा में अलग होगा। एक दूसरे के बैंक की डिटेल, कम से कम अकाउंट नंबर, अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो आपको कम से कम ब्रांच का पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है। आपके जो ज़ौजा मोहतरमा हैं या आपके जो खामदम हैं उनका ब्रांच का कम से कम आपको लाजमी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे उनका अकाउंट है, कहाँ कहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है। निकाहनामे की कापी, आईडी कार्ड की कापी, बच्चों के बेफाम की कापी, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, बैंक की ब्रांच की कॉपी, या फिर उस अकाउंट नंबर जो है उनका जो है वो रिक्वायर्ड हैं चीज़ें इन चीज़ों के लिए। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपके हस्बैंड के नेम पे या आपके नाम पे प्रॉपर्टी है वहाँ उसकी रजिस्ट्री की कापी, फ़र्द की कापी, ये लाजमो मलजूम चीज़ें हैं। इसके बगैर आप प्रॉपर तरीके से कोर्ट में केस जो है वो डील नहीं कर सकते। जगह जगह पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी।
اس کے علاوہ کوئی گاڑی ہے اگر آپ دونوں میں سے لڑکی لڑکے میں سے کسی ایک دوسرے کے نام، اس کے کاغذات کی ایک سے زائد کاپیاں آپ کے پاس گھر میں محفوظ ہونی چاہیے۔ بجلی کے بل، واسا کے بل اور ٹیکس کی رسیدات اور اس کے علاوہ گیس کے بل، یہ پوزیشن شو کرتی ہیں کہ پراپرٹی پہ پوزیشن کس کا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ریلیونٹ ایویڈنس ہے، اس کی کاپیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ چیک اگر آپ کو ایک ہسبینڈ وائف کا ہے ایک دوسرے کا، تو وہ ایک دوسرے کے پاس ہونا چاہیے، یہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے ویسے۔ بیویاں اگر 4 ہیں تو ان کو وراثت میں 8ویں حصے میں سے تقسیم کر دیا جائے گا اگر اولاد ہے تو، اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ خاوند کی جائیداد میں سے ملے گا۔ اب ایشو کیا آتا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی شادیاں 2 یا 2 سے زائد ہوتی ہیں، ان کی تینوں بیویوں کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے، نکاح نامہ بھی ہوتا ہے، بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، بچوں کی ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ الگ الگ سکسیشن کورٹ میں فائل کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو نادرہ میں بھی مل جاتا ہے، تو الگ الگ کورٹ میں فائل کرتی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا دعویٰ ڈگری پہلے ہو جاتا ہے تو دوسری وہ پارٹی جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ پیسے وغیرہ لے کر بھاگ جاتی ہے، جھوٹی ایویڈنس دے کے بھاگ جاتی ہے۔ اس کی آپ نے فوری طور پر وکیل صاحب سے بات کر کے منسوخی دائر کروانی ہے، اس میں جو ضامن ہے اس کی خلاف کارروائی کروانی ہے، شورٹی کو آپ نے ایون کہ آکشن تک اس کی پراپرٹی کو لے کے جانا ہے۔ اگر وہ فیک میں چلکا دیا گیا، ٹاؤٹ میں چلکا دیا گیا، تو آپ نے اس کے اوپر FIR درج کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک لیٹسٹ لا آیا ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ بتانے کے ہی میں پیسے لوں گا۔ تو اگر کوئی بندہ FIR کروانا چاہیے اس طرح کے کسی میٹر میں، اگر اس کو اس کی پھپھو نے، اس کے دادا نے، اس کی بھائیوں نے، والد نے، والدہ نے یا کسی بھی اور بندے نے پٹواری کے پاس جا کر بطور شرعی وارث ظاہر نہیں کیا کاغذوں میں، تو اگر کوئی ایسا بندہ FIR کروانا چاہتا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کی ہم فیس لیتے ہیں۔ FIR لازمی ہوگی بشرط یہ کہ آپ لیگل ایئر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا، آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ ایز سون ایز پاسبل چیزوں کو کورٹ میں چیلنج کریں، FIR بھی ہو جاتی ہے اگر آپ کسی لیگل ایئر کو مس کر دیں، چاہے وہ وراثتی زرعی رقبہ ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ شاپ ہو، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ گاڑی ہو یا موٹر سائیکل ہو یا کار ہو، کچھ بھی ہو۔ موویبل اور اموویبل پراپرٹی میں اگر آپ کو کسی نے بطور شرعی وارث ظاہر نہیں کیا تو آپ جو ہے اس بندے کے اوپر FIR درج کروا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔